जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आज हरी झंडी दिखाकर बाइक की रैली का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि 100 बाइक जो है जनसुराज की वह बिहार में घूमेगी, 20,000 किलोमीटर की यात्रा करेगी, जिसका नेतृत्व है वह आनंद मिश्रा कर रहे हैं। देखिए, आनंद मिश्रा जनसुराज के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में तमाम बाइक जो हैं वह पूरे बिहार में एक संदेश लेकर, युवाओं को लेकर, साथ ही साथ बिहार को आगे बढ़ाने के दिशा में जो है ये तमाम बाइक जो हैं वह जनसुराज की पूरे बिहार में घूमने वाली हैं। देखिए, आज प्रशांत किशोर ने हरी झंडी दिखाया। बीपीएससी मुद्दे पर आमरण अनशन पर भी थे प्रशांत किशोर और उनका सत्याग्रह पटना के एलसीटी घाट पर चल रहा है, जहां तमाम जनसुराज के कार्यकर्ता, बीपीएससी के अभ्यर्थी और तमाम नेतागण मौजूद हैं। कल राहुल गांधी भी पटना पहुंचे थे और बीपीएससी अभ्यर्थियों से उन्हें बातचीत की। लेकिन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, कल सबसे पहला सवाल कि बाइक रैली जो निकली है, आखिर बिहार में जो एक संदेश को लेकर निकली, कैसे देखते हैं तमाम चीजों को? बाइकर्स जो निकले हैं बिहार में 20,000 किलोमीटर की यात्रा करने वाले हैं, क्या इससे एक अलग संदेश जाएगा बिहार में? देखिए, प्रशांत किशोर या जनसुराज जिसके वो संस्थापक हैं, अभियान ही इन्होंने पदयात्रा से की थी। अब ये बाइक यात्रा इन्होंने निकाला है और एक्स आईपीएस मिश्रा जी के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है। तो पूरे बिहार में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है या जो भी सरकार की नीतियां गलत है, उस पर फोकस करके इस यात्रा को कार्य रूप दिया जाएगा। तो पदयात्रा, मोटरसाइकिल यात्रा, कार यात्रा, माने ये अभियान का एक पार्ट है। बीपीएससी के मुद्दे पर जिस तरह से प्रशांत किशोर ने अपना एक पॉजिटिव रोल दिखाया और बीपीएससी नहीं बल्कि सारे परीक्षा को उसने घेरा कि लगभग लंबे समय से बिहार के हर परीक्षा में पेपर लीक होता है, अनियमितता होता है, भ्रष्टाचार के बहुत सारे बातें सामने आई है। तो उसने स्पष्ट रूप से इसकी जांच की मांग की है। बीपीएससी वाले मुद्दे पर जहां आमरण अनशन पर भी बैठा, 14 दिन आमरण अनशन पर रहे, 15वें दिन अनशन तोड़े, गंगा में स्नान करके जूस पी के। तो प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं बिहार वासियों के लिए पॉजिटिव दिख रहा है। लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो बिहार में बदलाव की जरूरत है वो प्रशांत किशोर के नेतृत्व में किया जा सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर एक तो पढ़ा लिखा व्यक्ति है और उसकी सर्टिफिकेट हम आप नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ में लंबे समय रहा है, विभिन्न पार्टी के रणनीतिकार के रूप में अपनी की सफलता दिखा चुका है। तो कहीं से उसकी योग्यता पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता है। और जिस ईमानदारी से बिहार में पदयात्रा किया या विभिन्न मुद्दों पर आगे आकर अब जो प्रदर्शन में भी लगे हुए हैं, अनशन पर भी लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं सारे मुद्दे को देखते हुए या चुनाव को भी देखते हुए पटना में ही बिहार सत्याग्रह आश्रम की स्थापना भी हो गई। तो प्रशांत किशोर से एक बड़ी उम्मीद है। और देखिए, कल राहुल गांधी भी आए और हम पहले से भी चर्चा हम कर रहे थे कि राहुल गांधी आएंगे तो गर्दनीबाग धरनास्थल पर जरूर जाएंगे, और गए भी। कल भी उन्होंने बापू सभागार से लेके गर्दनीबाग तक एक बड़ा मुख्य बातें जो रखा कि बिहार पेपर लीक का केंद्र बन चुका है, अड्डा बन चुका है। ये बात बापू सभागार में भी कहा और वहां भी चर्चा की। तो जहां बीपीएससी अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं निराश चल रहे थे, तो क्या कि हाईकोर्ट से अभी रोक नहीं लगा है रिजल्ट पर, तो राहुल गांधी का वहां जाना उनका भी मनोबल बढ़ाया है। लेकिन पूरी सच्चाई है कि राहुल गांधी हो, कि तेजस्वी यादव हो, कि पप्पू यादव हो या प्रशांत किशोर हो, जब तक चारों एकजुट होके इन मुद्दों पर सरकार को नहीं घेरेंगे, सरकार का विरोध नहीं करेंगे, बीपीएससी का विरोध नहीं करेंगे, तब तक हमें नहीं लगता है कि बिहार के छात्रों को न्याय मिल पाएगा। इसलिए इन चारों का एक होना भी जरूरी है। राजनीति को अलग रख के कहीं ना कहीं छात्रों के हित में, जो कि प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा दिखा भी, या राहुल गांधी भी कल एक बड़ा चेहरा है। मैंने देश के टॉप 2-3 लोगों में काउंटिंग उनकी है, और वो यदि समर्थन में बीपीएससी अभ्यर्थी के आए हैं तो बीपीएससी अभ्यर्थी के लिए भी एक बड़ी बात है। तो सवाल यह है कि राहुल गांधी जो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, वह बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच बैठते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। लेकिन बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, वो अभी तक बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ बैठे, उनके साथ जो है आवाज उठाते हुए नजर नहीं आए हैं। बिहार के वो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन एक रात भी उन्होंने बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ नहीं काटा है, या फिर वो नहीं बैठे हैं। तो आपको क्या लगता है, जो विपक्ष का जो काम होना चाहिए, क्या वह तेजस्वी यादव सही ढंग से कर पा रहे हैं?
देखिए एक बार वो भी बीपीएससी अभ्यर्थी के लिए गर्दनीबाग धरना प्रस्थल पर गए थे, खाना पूर्ति उसको कहे, क्योंकि उस मुद्दे पर कड़ाई से जो जोश खरोश से जो प्रशांत किशोर ने किया या पप्पू यादव ही ने जो अभियान चलाया वो तेजस्वी में नहीं देखा गया। और उसके पीछे एक बड़ा कारण आप मीडिया या जो भी लोग एक्टिव हैं वो समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इस फिराक में भी थे कि हम अपने को सॉफ्ट कॉर्नर रखें कि हो सके कि नीतीश जी फिर पलट के यदि मेरे साथ आ सके, उसका वो आसान रास्ता रखा। यही कारण है वो राजनीतिक रूप से ही वहां गए और जो मजबूती से जाना चाहिए वो मजबूती नहीं दिखा। और इस बात को हर बीपीएससी अभ्यर्थी समझता है, हर युवा समझता है कि तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर जितना दमखम से आना चाहिए ये दमखम से नहीं आए। वहीं प्रशांत किशोर अपनी पूरी क्षमता और बिना अपनी पार्टी के बैनर से, बिना पार्टी के झंडा के, सिर्फ विद्यार्थी के लिए आगे रहा, जिसका सिर्फ बिहार ही नहीं पूरा देश भी आज प्रशांत किशोर को दे रहा है। और तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं इसकी खामियां चुनाव में भी भोगना पड़ेगा। और उसी को नहीं बल्कि सरकार को तो बड़ा क्लियर एक मैसेज चला गया कि भाई बीपीएससी अभ्यर्थी ही नहीं बल्कि जितनी परीक्षाएं, कल भी एक परीक्षा बीपीएससी का एसएससी वाला हुआ है, उसमें भी धांधली की बात आई है, उसके लिए कभी मुजफ्फरपुर में हो हल्ला हुआ है। तो क्या सचमुच में बिहार में अब नौकरी पैसे पर मिलेगा, भ्रष्टाचार के तहत मिलेगा? जो गरीब विद्यार्थी जो जी जान ला के पढ़ के वो भी सपना देखता है कि हम भी डीएसपी बने, हम भी एसडीओ बने, अन्य विभाग में पदाधिकारी बने, क्या उनका ये सपना चूर हो जाएगा? क्या वो सपना सपना ही रह जाएगा? सिर्फ बिहार में पैसे वाले और जो पद पर बड़े हैं उन्हीं के बच्चे बने अधिकारी बनेंगे? अब ये एक मुद्दा आ चुका है। लेकिन इस मुद्दे पर जिस तरह से प्रशांत किशोर या कल राहुल गांधी भी जिस मजबूती से बात रखा है, तो हमें लगता है कि आने वाला समय एक बड़े आंदोलन की आहट भी है। और बिहार के जो युवा हैं जो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस मुद्दे पर अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा जिस तरह से साथ था आगे भी है, और ये राजनीतिक दल हैं, बड़े लोग हैं, इनकी क्षमता भी बड़ी है। अब ये ईमानदारी से यदि इन अभ्यर्थियों के पक्ष में आते हैं तो हमें लगता है कि बीपीएससी का री एग्जाम भी होगा और अन्य परीक्षा में भी जो धांधली है वो भी रुकेगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट है, लेकिन जो सत्ता पक्ष हैं, जो सत्ताधारी पार्टी हैं, वह चर्चा कर रहे हैं कि अब तो यह आंदोलन खत्म हो गया है। प्रशांत किशोर को जो कुछ करना था उन्होंने कर दिया। पटना हाई कोर्ट 31 तारीख को जो निर्णय सुनाएगा वो बीपीएससी के पक्ष में होने वाला है। देखिए हम बार बार कह रहे हैं आंदोलन खत्म नहीं, आंदोलन के भी शुरुआत का टेलर है। प्रशांत किशोर जिस तरह से पटना में ही एक बड़े एरिया में वो शिविर लगाया है, वो हम ट्रेनिंग देंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ और विद्यार्थी नहीं अन्य मुद्दों के खिलाफ, तो हमें तो लगता है कि आंदोलन का एक बड़ा रूप बनने वाला है। आज का जो अपने मोटरसाइकिल जो अभियान जो बताए वो भी उसी का एक पार्ट है। बीपीएससी यदि री एग्जाम नहीं हुआ तो ये सिर्फ मुद्दा अगली बार सरकार को आगे नहीं आने देगा। भाजपा जदयू जो भी उसके गठबंधन में है उनकी सरकार बनने में दिक्कत होगी, उनको लुटिया डूब जाएगा। क्योंकि आपको बता दें कि पीटी के रिजल्ट के बाद जिसमें बहुत छोटा हिस्सा विद्यार्थी सफल होंगे, बाकी छात्रों को लगेगा कि बीपीएससी ने भ्रष्टाचार के कारण, अनियमितता के कारण हमारे साथ धोखा दिया है, हमारे साथ गलत किया है, हमारे साथ आत्मघाती निर्णय लिया है। इसलिए सभी छात्र आप देखेंगे कि प्रशांत किशोर के नेतृत्व में या जो भी एक्टिव होकर आएगा उसके नेतृत्व में बीपीएससी के खिलाफ भी और सरकार के खिलाफ बड़ा अभियान चलेगा। और उसकी तैयारी लगभग हमें लगता है प्रशांत किशोर 100% कर लिया है। तेजस्वी की मजबूरी है कि वो कब नीतीश कुमार पलटी मार के मेरे साथ आएंगे, इस उम्मीद में जो दमखम से लड़ना चाहिए वो आज भी नहीं लड़ना है और ना आगे भी लड़ेगा। चलिए, तो क्या यह बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट है? क्योंकि आज बाइक रैली भी निकली है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने हरा झंडा दिखाया है, सत्याग्रह पर बैठे हैं। और वहां से आनंद मिश्रा जो कि पूर्व आईपीएस हैं, उनके नेतृत्व में जो है तमाम बाइक जो है बिहार में घूमेंगी, 20,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। और जनसुराज का जो उद्देश्य है बिहार में किस प्रकार बदलाव आए, युवाओं से संवाद करेंगी और एक अलग प्रकार का संदेश जो है बिहार के युवाओं को मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या बीपीएससी अभ्यर्थियों को अभी भी धैर्य रखना चाहिए और बीपीएससी मामले को लेकर हाईकोर्ट 31 तारीख को क्या एक बड़ा फैसला सुना सकता है? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।